और हिंदुस्तान में जमीयत उलेमाए हिंद के तालिबानी फरमान जारी कर दिया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने मुस्लिम वर्ग के लिए सिर्फ शिक्षा का विरोध किया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने लड़कियों के लिए अलग से स्कूल और कॉलेज खोलने की वकालत की है। और इतना ही नहीं, उन्होंने गैर मुस्लिमों को सलाह भी ये भी दी कि उन्हें भी बेटियों को सह शिक्षा देने से बचना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि दुनिया के हर धर्म में अनैतिकता और अश्लीलता की निंदा की गई। क्या कुछ उन्होंने कहा है इस फरमान में, जरा आप देखिए। अश्लीलता से बचाने के लिए लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। अभिनेता और अश्लीलता किसी धर्म की शिक्षा नहीं है। दुनिया के हर धर्म में इसकी निंदा की गई है, क्योंकि यही चीजें हैं जो देश में दुर्व्यवहार फैलाती हैं। और इसीलिए हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों से भी कहेंगे कि अपनी बेटियों को अनैतिकता और दुर्व्यवहार से दूर रखने के लिए सह शिक्षा देने से परहेज करें और उनके लिए अलग से स्कूल बनाएं और वहां पर भेजें। और इस पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, जरा वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, क्या ये सोच तालिबानी नहीं है कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए क्योंकि इससे अश्लीलता सिखाई जाती है? इस तरीके के बेतुके बयान पर ये सवाल तो जरूर उठेंगे, ऐसी सोच पर सवाल जरूर उठेंगे। और क्या कोएड स्कूल से अश्लीलता फैलती है? अगर लड़के और लड़की एक साथ स्कूल में पढ़ेंगे तो क्या वो अश्लीलता है? और साथ ही लड़के लड़कियों में भेदभाव करना कितना जायज है, कहां तक जायज है? और क्या जमीयत उलेमाए हिंद मुस्लिमों की तरक्की नहीं चाहता? वो नहीं चाहता कि मुस्लिमों की बेटी और बेटे आगे बढ़े, तरक्की करें, उनका भी विकास हो? तो इस तरीके के तमाम सवाल उठ रहे हैं और उनकी सोच पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं जमीयत के फरमान पर राजनीतिक पार्टियों का बयान भी सामने आ गया है। देश की बेटियों को पढ़ाया जाना चाहिए, देश की बेटियों को बढ़ाया जाना चाहिए, देश की बेटियों में सुरक्षा का भाव दिया जाना चाहिए, खिलाया जाना चाहिए, उनको खेल कूद में आगे किया जाना चाहिए। और वो क्या करती हैं इसका निर्णय वो स्वयं लें, कहां पढ़ती हैं इसका निर्णय वो स्वयं लें, उनके माँ बाप लें। इसमें किसी भी धार्मिक संगठन की दखलंदाजी की मुझे आवश्यकता नहीं लगती है। जितने भी धार्मिक संगठन हैं, इस तरीके की बात करने की जगह समाज में व्याप्त कुरीतियों पर काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चाहे अरशद मदनी हो और चाहे कोई भी तालिबानी मानसिकता के लोग हों, वह समझ लें भारत हिंदुस्तान है, ये कोई अफ़गानिस्तान नहीं है। यहाँ जो व्यवस्था चल रही है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। पूरा देश, चाहे वो बच्चे हों चाहे बच्चियाँ हों, सब एक साथ पढ़ते हुए देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रहे हैं। यह सुझाव अफ़गानिस्तान में तालिबान वालों को दें, पाकिस्तान को दें, लेकिन भारत में इस प्रकार की बात भी ना करें, क्योंकि इस प्रकार की बात ना तो यहाँ सरकार सुनने वाली है उनकी, और ना यहाँ के युवा, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, कोई सुनने वाला नहीं। और वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। क्या कहना है उनका, जरा ये भी सुनते हैं। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद मदनी ने यह अपील की है गैर मुस्लिमों से कि वो अपने बच्चियों को एजुकेशन में ना पढ़ाएं, क्योंकि एक साथ पढ़ने से ही बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ हैं। सर, अरशद मदनी का ये जो बयान है, इसको कैसे देखते हैं, किस तरीके की मानसिकता है? देखो भैया, ये देश जो है वो संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलेगा और न चल सकता है। और जो इस तरह के जो लोग बयान देते हैं, मुझे लगता है वो ऐसी सिरफिरी मानसिकता और सोच के हैं जो महिलाओं को बराबरी के हक देने के खिलाफ रहे हैं। आप तय करेंगे कि कौन को एजुकेशन कहाँ हो और कहाँ नहीं हो। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका, संवैधानिक अधिकार है। आप उस पर क्या शरीयत का डंडा चलाना चाहते हैं? कि चलेगा नहीं। सर, आपको क्या लगता है कि कुछ लोग जो है तालिबान के सपोर्ट में इस तरीके का बयान देकर उनका समर्थन जाहिर कर रहे हैं? वो किसके सपोर्ट में देते हैं मैं इस पर नहीं ज़्यादा बोलना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बिल्कुल विकृत मानसिकता है। और मुस्लिम धर्मगुरु सुफियान निज़ामी ने अरशद के बयान का समर्थन किया है। निज़ामी का कहना है कि जो बात कही गई है उस पर गौर किया जाना चाहिए। जरा इन्हें भी सुनिए। देखिए, हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब मुल्क की एक बहुत अहम और ज़िम्मेदार शख्सियत हैं, और मुझे लगता है कि जो बात उन्होंने कही है वो बहुत संजीदगी के साथ कही है। एजुकेशन के सिलसिले में और औरतों के और को एजुकेशन के सिलसिले में जिस तरीके की बात उन्होंने कही है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर मॉब लिंचिंग के सिलसिले में जो बातें उन्होंने कही हैं वो 100% सही बातें हैं, इसलिए कि मॉब लिंचिंग जो मुसलसल हो रही है वो कहीं ना कहीं एक सुनियोजित साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत की जा रही है।
और फिर से इलेक्शन से पहले उस पर जिस तरीके से तेज़ी हो रही है वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की राजनीति के तहत उसको किया जा रहा है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो लोग मॉब लिंचिंग की निंदा करते हैं या उनकी मुखालिफत के नारे लगाते हैं वो इस पर कानून बनाने के लिए आगे क्यों नहीं आते हैं, या जिस तरीके से और दूसरी चीज़ों पर कानून बनाने के हामी जो लोग हैं वो मॉब लिंचिंग और मुसलमानों के कत्लेआम पर कानून बनाने की बात क्यों नहीं करते हैं। अगर वो बात करें तो मैं समझता हूं पर किसी को एतराज़ नहीं होगा, लेकिन